और बच्चों, आज हम आपको गति के समीकरण पर आधारित सवालों को बताएंगे। गति के समीकरण कितने होते हैं, क्या गति के समीकरण में जो समीकरण होते हैं उन्हें में क्या क्या चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आपको पहले से ही बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा और बता देंगे और उन सवालों को लगाने से पहले थोड़ी सी जानकारी और देंगे हम। जैसे हमने गति के समीकरण पढ़ लिए हैं। गति के समीकरण तीन होते हैं। एक होता है v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसके अलावा ये तो गति के तीन समीकरण होते हैं। अगर हमें ये देखना होता है कि वस्तु की गति त्वरित हो रही है या मंदित हो रही है। यदि वस्तु की गति त्वरित होती है तो समीकरण जो हम होते हैं वो प्लस में लगाते हैं, और अगर वस्तु की गति मंदित होती है तो जो भी समीकरण होते हैं वो सब हम माइनस में लगाते हैं। इस तरह से हम गति के समीकरणों को यूज करते हैं। अब हमें यहाँ पता होता है कि वेग जो होते हैं वो दो होते हैं, एक प्रारंभिक वेग होता है और दूसरा अंतिम वेग होता है। समीकरण में हमने बताया था जब हमने समीकरणों को समझाया था कि वेग दो होते हैं, एक प्रारंभिक वेग और दूसरा अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग को u से लिखा जाता है और अंतिम वेग को लिखा जाता है v से। प्रारंभिक वेग वह वेग होता है जिस वेग से वस्तु गति करना प्रारंभ करती है। जिस वेग से वस्तु गति करना प्रारंभ कर रही है उस वेग को कहा जाएगा प्रारंभिक वेग, और गति करते करते लास्ट में यानी अंत में जो वस्तु वेग प्राप्त कर लेती है उस वेग को कहा जाता है अंतिम वेग। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है और कौन सा वेग अंतिम वेग होगा। सवाल में सबसे पहले हमें ये पहचानना आना चाहिए कि वस्तु का कौन सा वेग प्रारंभिक वेग है और कौन सा वेग अंतिम वेग है, क्योंकि दूरी जो है वो हम आसानी से पहचान सकते हैं, त्वरण भी पहचान सकते हैं, टाइम समय तो पहचान ही लेंगे। प्रॉब्लम होती है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग पहचानने में। तो जिस वेग से वस्तु गति करना प्रारंभ करेगी उसे प्रारंभिक वेग कहेंगे। कुछ समय बाद उसने जो वेग प्राप्त कर लिया होगा उसे हम अंतिम वेग कहेंगे। अब क्या होता है, कभी कभार जैसे क्या होता है कि चाल हमें किलोमीटर पर घंटे में दी जाती है, लेकिन हम सवालों को एमकेएस पद्धति में लगाते हैं, यानी जो चाल किलोमीटर पर घंटा में दी जाती है उसे हमें बदलना होता है मीटर पर सेकंड में। तो यदि चाल किलोमीटर पर घंटा में दी गई है और उसे अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम 5/18 का गुणा करके चाल को मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं। तो एक तो पॉइंट ये है सवाल लगाने का कि मतलब ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि यदि चाल किलोमीटर पर घंटे में दी गई है और चाल को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हमें 5/18 का गुणा करना होता है। इसके अलावा अगर कह दें कि वस्तु विराम अवस्था से चल रही है, अगर वस्तु विराम अवस्था से गति करना प्रारंभ करती है, विराम का मतलब होता है कि वस्तु रुकी है। जब वस्तु रुकी है अर्थात उसका कोई वेग नहीं है। तो अगर वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करे तो वस्तु प्रारंभ कर रही है, गति करना प्रारंभ कर रही है, तो वस्तु जिस वेग से गति करना प्रारंभ करती है वो वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है। तो यदि वस्तु विराम अवस्था से गति करना प्रारंभ करती है तो फिर प्रारंभिक वेग उसका 0 होता है, क्योंकि विराम अवस्था के समय वस्तु का वेग 0 होता है। प्रारंभ कर रही है इसलिए प्रारंभिक वेग 0 होगा। यदि ऐसा आ जाए कि कोई वस्तु गति कर रही है, गति करती है, उसके बाद उस पर कोई गाड़ी है तो उस पर ब्रेक लगा दिया जाता है। ब्रेक लगाने के बाद वस्तु रुक जाती है, यानी वस्तु विराम अवस्था में आ जाती है। तो वस्तु पहले तो गति कर रही थी लेकिन गति करते करते बाद में क्या हो रही है, रुक रही है। तो वस्तु जब रुक रही है तो वेग तो 0 हो ही रहा है। अब वस्तु बाद में रुक रही है गति करते करते, तो जब बाद में रुक रही है तो फिर होगा अंतिम वेग 0। तो यदि वस्तु विराम अवस्था से गति करना प्रारंभ करे तो प्रारंभिक वेग 0, और वस्तु गति करते करते बाद में रुक जाए यानी बाद में विराम अवस्था में आ जाए तो फिर अंतिम वेग 0 लेते हैं। अब अगर वस्तु का वेग बढ़ता है तो गति त्वरित होती है, तो समीकरण प्लस में लगा दिए जाते हैं, और यदि वस्तु का वेग कम हो रहा है तो फिर वस्तु की गति मंदित हो रही है तो फिर समीकरण माइनस में लगाए जाते हैं। अगर वस्तु जैसे गति कर रही है, गति करते करते बाद में रुक रही है, बाद में विराम अवस्था में आ जाती है, तो हम कह सकते हैं गति मंदित है, क्योंकि रुकना मतलब गति धीमा होना, तो फिर समीकरण में माइनस में लगाना होगा। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट होते हैं। तो अब सवाल लगाना सीखेंगे। जैसे सवाल में हमें कह दिया जाए कि एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करना प्रारंभ करती है, तो वस्तु गति करना प्रारंभ कर रही है 20 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो वस्तु जिस वेग से गति करना प्रारंभ करे तो उसे हम कहेंगे प्रारंभिक वेग यानी u। तो u की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड बाद, तो समय जो है वो दे रहे हैं 10 सेकंड, यानी t का मान जो है वो 10 सेकंड है। 10 सेकंड बाद वस्तु का वेग 30 मीटर पर सेकंड हो जाता है।
वस्तु में उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए, त्वरण यानी ए का मान निकालना है, और चली गई दूरी यानी एस का मान भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ वस्तु 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही थी, अर्थात उसका जो प्रारंभिक वेग है वो u का मान 20 मीटर पर सेकंड है। 10 सेकंड बाद उसका वेग 30 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो कुछ समय बाद वस्तु का जो भी वेग हो जाता है वो उसका अंतिम वेग होता है। यहाँ त्वरण निकालना है और चली गई दूरी। अब हमने गति के 3 समीकरण पढ़े हैं, उनमें से जो भी यूज हो जाएगा वो हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर वेग बढ़ रहा है। जब वस्तु का वेग बढ़ता है तो फॉरवर्ड समीकरण जो होते हैं वो प्लस में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम एक समीकरण लगा सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, v की वैल्यू 30 है, u की वैल्यू 20 है, a चौकुत और t की वैल्यू 10 है। 20 इस तरफ लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, a गुणा 10, 30 में से 20 जाएगा 10 बचेगा। a का मान निकालना है तो 10 बटे में आ जाएगा, 10 से 10 काट देंगे, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हमें चली गई दूरी निकालना है, तो इसके लिए हमने गति का समीकरण पढ़ा है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू 20 है, टी की वैल्यू 10 है, प्लस जोगे तो 1/2, ए की वैल्यू 1 है और टी की वैल्यू 10 है। स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। 20 का गुणा 10 में करेंगे 200, 1/2 क्योंकि 1 में गुणा करेंगे तो 1/2 ही आएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। यहाँ 200 जोगे तो लिखेंगे, 2 से 100 काट देंगे 50, 200 में 50 जोड़ देंगे तो 250। जैसे कोई सवाल दिया गया है कि एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, एक वस्तु जो है वह विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। तो हमने बताया था जब विराम अवस्था से अगर वस्तु कहीं पे भी विराम अवस्था आ जाए अर्थात वेग 0 है, लेकिन अब हमें ये देखना पड़ेगा कि उसका प्रारंभिक वेग 0 है या अंतिम वेग 0 है। तो वस्तु ने विराम अवस्था से चलना प्रारंभ किया है अर्थात उसका प्रारंभिक वेग 0 है। विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 सेकंड बाद, तो 5 सेकंड यानी टी की वैल्यू हो जाएगी, उस वस्तु का वेग 15 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो कुछ समय बाद जो भी वेग होगा वो उसका अंतिम वेग होगा यानी v होगा। तब कहा जा रहा है कि वस्तु में उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण यानी a निकालना है, तो फिर यहाँ पे हम लगा सकते हैं v बराबर u। यहाँ भी देख रहे हैं वेग बढ़ रहा है, 0 से 15 हुआ है, 0 से 15 हुआ है अर्थात इंक्रीजमेंट हुआ है, बढ़ रहा है। तो फिर हम समीकरण लगाएंगे v बराबर u प्लस ए टी। v की वैल्यू 15 है, e की वैल्यू 0 है, a का मान निकालना है, t की वैल्यू 5 है। 15 0, a का गुणा 5 में कर देंगे 5 हो जाएगा, तो a बराबर 15/5। 5 से 15 काट देंगे तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हम इसका मान निकाल लेंगे। अब एक सवाल और देखेंगे अभी, जैसे कह दिया जाए कि एक वस्तु या एक कोई कार 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है। तो एक कार 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलना प्रारंभ कर रही है, यानी ये इसकी प्रारंभिक चाल है। इसके बाद कहा जा रहा है कि 60 सेकंड बाद, 60 सेकंड यानी टी की वैल्यू हो गई, 60 सेकंड बाद उस कार पर लगाया जाता है ब्रेक। तो ब्रेक लगाने पर वह कार क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो जब कार बाद में रुक रही है तो फिर रुक रही है अर्थात विराम अवस्था में आ रही है तो वेग 0 होगा, बाद में रुक रही है तो अंतिम वेग 0 होगा। वस्तु में उत्पन्न या कार में उत्पन्न मंदन की गणना कीजिए। तो मंदन यानी ये निकालना है हमें यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर 4 किलोमीटर पर घंटे में दी गई है। यदि 4 किलोमीटर पर घंटे में दी जाती है तो उसे सबसे पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम 5/18 का गुणा करके इसे मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। तो यहाँ हम 3 से काट सकते हैं, 10 और 3 6 18, तो 50/6 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले अगर 4 किलोमीटर पर घंटे में है तो उसे हम बदल के मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि गति का कौन सा समीकरण, ये जरूरी नहीं है कि हर समय पहले ही यूज हो, जो भी मान दिए जाए उस हिसाब से हम गति का समीकरण लगा सकते हैं। तो यहाँ पर गति का जो समीकरण है वो तो लगेगा तो पहले ही v बराबर u प्लस ए टी, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि चाल पहले 30 किलोमीटर पर घंटा थी और उसके बाद हो जाती है 0। तो निश्चित बात है कि उसमें क्या हो रहा है, कमी हो रही है, वेग उसका कम हो रहा है, इसलिए समीकरण माइनस में लगेगा। v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 50/6 है, a निकालना है और t की वैल्यू 60 है। अब a गुणा 60 माइनस का है, इस तरफ लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा, 50/6। a का मान निकालना है तो 60 बटे में आ जाएगा। अगर 5 से कैंसिल कर दें, 5 से ना करके 10 से कर दो, 10 पंचे 50, 10 छक्का 60, 5/6 का 6 में कर देंगे 36 हो जाएगा, इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
इस तरह से ये का मान निकल आएगा, यानी ये उत्पन्न बंधन है। तो इस तरह से हम गति के समीकरण पर आधारित सवाल लगाते हैं। अभी और भी होंगे गति के समीकरण पे आधारित सवाल, तो उन्हें हम अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी तो हमने एक सिंपल कंडीशन तो जो थी उस पे आधार उसकी कंडीशन के आधारित सवाल आपको बताए हैं। और भी कई कंडीशन पे रखते हैं सवाल गति के समीकरण पे आधारित जो होते हैं, तो वो हम अगली वीडियो में आपको